आज के दौर में जब युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में बड़े बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं, वहीं कांगड़ा जिला के ग्राम डिक्टू पंचायत जियोल ब्लॉक धर्मशाला के रहने वाले शक्तिदेव ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बल्कि कई साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, लेकिन 2012 में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने पुश्तैनी खेतों की ओर लौटने का। प्राकृतिक खेती ने शक्तिदेव के खेतों की सूरत बदल दी। रासायनिक खेती में जहां खर्चा उपज से अधिक हो जाता था, वहीं प्राकृतिक खेती में लागत घटने लगी। मिट्टी की उर्वरता और फसलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। पहले जहां उन्हें मार्केटिंग की समस्या झेलनी पड़ती थी, अब उन्होंने सीधे कुछ चुनिंदा परिवारों से जुड़कर अपनी बिक्री का एक स्थिर नेटवर्क बना लिया। आज उनकी खेती पूरी तरह आत्मनिर्भर है। खेतों में साल भर अलग अलग फसलें तैयार रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने फूलों की खेती और नर्सरी की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। लीची का बाग और गौपालन उनकी खेती का अभिन्न हिस्सा है। शक्तिदेव ने बताया कि प्राकृतिक खेती से और फार्म से एग्रीकल्चरल सारी एक्टिविटी से उन्हें प्रतिमाह लगभग 30 से 40 हज़ार की आय हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम शक्तिदेव है। मैं गांव डिक्टू ग्राम पंचायत जियोल ब्लॉक धर्मशाला का रहने वाला हूं और प्राकृतिक खेती मैं 2018 से कर रहा हूं। खेती करने से पहले मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी। 2012 में जॉब ड्रॉप करके मैं अपना जो पुश्तैनी ज़मीन थी हमारी, तो उस पे काम करने, पापा ने पहले से आम लीची का orchard लगा रखा था, तो उसी पे काम करना शुरू किया। तो शुरू में हमने केमिकल फार्मिंग की, तो उसमें हमें थोड़ा मार्केटिंग के और रिजल्ट जो थे वो ज़्यादा बढ़िया नहीं मिले। तो ऐसे 2015 में ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट पे काम किया हमने 18 तक। फिर 1 महीने की ट्रेनिंग हमने सोलन यूनिवर्सिटी में करी, नोनी में। ट्रेनिंग करने के बाद हमने जो प्राकृतिक खेती की जो तरीका था उसके साथ यहाँ पे आके काम करना शुरू किया। तो विभाग, आत्मा विभाग, कृषि विभाग के द्वारा हमें पूर्ण सहयोग मिला। तो उसमें हमें देसी गाय पे अनुदान मिला और उसमें हमें जो हमारा संसाधन भंडार था वो मिला। तो उसमें हमने प्राकृतिक खेती के घटक जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णीय और अग्निस्तर उनका प्रयोग किया। तो उनका प्रयोग करने से फार्म में हमें जो रिजल्ट मिले तो वो ऐसे थे कि जैसे जब हम केमिकल फार्मिंग कर रहे थे उसमें हमारे खर्चे जो थे, जो जितनी रिटर्न आती थी उससे ज़्यादा हो जाते थे। जैसे हमने ये प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट पे गए तो जो खर्चा था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो 2 साल तो प्रोडक्शन के रिलेटेड लॉस झेले, पर जैसे टाइम होता गया तो अब जो है स्टेबल हो गया फार्म। तो अब हम अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हैं और उसमें पूरा साल ही हमें कुछ ना कुछ फार्म पे तैयार होता रहता है। और मार्केटिंग भी ऐसी है कि अब थोड़ा थोड़ा सामान होता है और वो हमने कुछ फैमिली जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं, तो फैमिली वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो फार्म से ही हमारा सारा सामान ले जाते हैं। तो धीरे धीरे हम नर्सरी पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, बाकी फूलों का भी थोड़ा ऐड किया हुआ इसमें। तो इस तरह से ऐसे। और विभाग से हमें टाइम टू टाइम विभाग की टीमें आती रहती हैं और जो भी समस्याएं आती हैं हमें तो उसके बारे में हमें बताते रहते हैं। साथ में मैं हमारे आसपास के जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं तो उनमें भी जगह जगह जाके हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राकृतिक खेती है इसमें ये हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे खेत के लिए भी अच्छी है और भविष्य की खेती भी इसी के आधार पे संभव हो सकती है। जैसे आजकल मॉडिफाइड बीज जो आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में ऐसा है कि हमारे जो पुराने बीज हैं तो वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं और इससे हमारे जो
एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल में रहते हैं। धन्यवाद। प्राकृतिक खेती के द्वारा उपजी हुई हमारी गेहूँ जो है उसका जो हमारा MSP मिला हमें इस बार 6,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से ली, तो वो फार्मर के लिए भी और सबसे बढ़िया मूल्य रहा इस बार। और जैसे अभी हल्दी की है तो वो भी 90 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे, तो हमने हल्दी भी लगा रखी है। तो इस तरह की जो पहले जो दिक्कत आती थी हमें अपने सामान बेचने की, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं तय धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह जैसे किसानों के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको MSP मिलता रहे, तो उससे किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा प्राकृतिक खेती करने के लिए। धन्यवाद। प्राकृतिक खेती से और फार्म के एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटी से मेरी लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में मंथली इनकम हो जाती है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।